तुम तो प्रेग्नेंट हो। वांग मैडम, यह बच्चा मेरा इकलौता अपना है। मैं चाहती हूँ रान छुट्टी लेना चाहती हूँ। मैं बच्चे को जन्म दूंगी। तो इस बच्चे का पिता कौन है? वो कहाँ है? बहुत गर्मी है, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मैंने एक अजनबी आदमी के साथ सो गई। और जोर लगाओ, बच्चे का सिर निकल आया है। जोर लगाओ, जोर लगाओ। ये तो जुड़वा लड़के हैं। मिस सॉन्ग, आप बहुत कमाल की हैं। नहीं, और जोर लगाओ, अभी और बच्चे बाकी हैं। ये कितने बच्चे हैं? दर्द 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 दर्द, अब नहीं होगा। 4। हे भगवान, मिस सॉन्ग। बधाई हो, आपने 4 बच्चों को जन्म दिया है। 4 बच्चे। पाँच साल पहले मैं अनजाने में प्रेग्नेंट हो गई थी। सोचा था कि 4 बच्चे होंगे, लेकिन पता चला सिर्फ जुड़वा हैं। नर्स, क्या मैंने 4 बच्चे नहीं जन्मे थे? 4 बच्चे कैसे? तुम्हें याद गलत है। तुमने हमेशा जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लगता है मुझे याद गलत था। मैंने सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन कोई बात नहीं, उनके साथ मैं संतुष्ट हूँ। हुआन हुआन, लेली स्कूल आ गया, उतरो। कितने प्यारे जुड़वा हैं। यह माँ बहुत अच्छी है। वाह, इतने खूबसूरत बच्चे। एक जोड़ी पैदा हुई। माँ बाप बहुत खुश होंगे। हाँ, वाह, सॉसेज है। बच्चों, एक लो। 15 रुपये एक। भैया, तुम लूट रहे हो। ऑर्गेनिक है, नहीं खरीद सकते तो मत देखो। चिकन है। मेरे पास बत्तख भी है। बच्चों, हमारा पुराना नियम। मुफ्त का ही सही। बहुत अच्छे। ठीक है मम्मी, आज तुम इंटरव्यू पर नहीं जाना है। जल्दी जाओ, लेट मत होना। बच्चों। मम्मी बाय। बाय बाय। समय बिल्कुल सही है। फू ग्रुप, चलो। फूजी आ गए।
टीम लीडर फूजी आ गए, वे क्यों भाग रहे हैं? वो फूजी हैं, बेरहम, बिना पलक झपकाए मारने वाले फूजी। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारी जान खतरे में। फूजी, यह लगता है छोटे साहब ने चिपकाए हैं। 10 करोड़ रुपए में पत्नी चाहिए। आनंद, यान, तुम दोनों बाहर आओ। बड़े बॉस बेटों को मार रहे हैं। मुझे बस मम्मी चाहिए, क्या गलत है? पापा मम्मी नहीं ढूंढते, आनान यान खुद ढूंढ लेंगे। तुम दोनों रुको। मेरे पास आओ। बच्चा चुराने वाला, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ये लो। खत्म। बकवास खत्म हो गया। वह औरत ने प्रेसिडेंट के माथे पर दे मारा। भगोड़ा, मैं फूजी, आप ठीक है? फूजी। पापा को किसी ने मारा। पापा। फूजी, माफ कीजिए, मुझे लगा आप भगोड़े हैं। हट जाओ। अरे बेवकूफ, अभी उठ। फूजी, हाँ, माफ कीजिए, बहुत माफ कीजिए। आप ठीक हैं? फूजी, हमारे बेरहम औरतों से दूर रहने वाले एक छोटी लड़की ने शर्मिंदा कर दिया। वाह वाह, बहुत खूब। पापा, हमें मम्मी मिल गई, वह हमारी मम्मी है। यह बेवकूफ, यह तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? जाओ, अपने कमरे में बंद हो जाओ। मुझे छोड़ दो, वह हमारी मम्मी है। मुझे छोड़ दो, मम्मी। प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट मुझे बेवकूफ बोला? तू खुद बेवकूफ है, तेरा पूरा खानदान बेवकूफ है। उन दोनों बच्चों को छोड़कर, बच्चे तो बहुत बेचारे हैं जिनकी मम्मी नहीं है। बकवास, मेरा इंटरव्यू लेट हो जाएगा। आखिरकार आ गई। दर्द दर्द। 15 नंबर सोमशू रान। हाँ, अंदर आ जाओ। सॉन्ग शूरान, तू कर सकती है। नमस्ते, यह मेरा रिज्यूमे है। सोमशू रानजी, सोंग शूरान। तू सॉन्ग मुयाओ। दीदी, एक अनजान बदमाश आदमी के साथ सोने का मजा कैसा लगा? सॉन्ग मुयाओ, तूने मुझे ड्रग पिला दिया, मैं तेरी दीदी हूँ। चुप रह, तेरी माँ तो मर चुकी है, अब मेरी माँ ही श्रीमती सोंग है। मैं ही सोंग परिवार की बेटी हूँ। तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। हथ, यह औरत फू कंपनी में कैसे आ गई? उस वक्त यह औरत बहुत भाग्यशाली थी जिसने फू प्रेसिडेंट को जन्म दिया, फू जिंगशेंग का बच्चा। मैंने पैसे देकर 2 लड़कों को उठा लिया। इस तरह मैंने फू प्रेसिडेंट से रिश्ता बनाया। अब बहुत मुश्किल से इस स्थान पर पहुंची हूँ। बस अब थोड़ी ही देर में फू की पत्नी बनने वाली हूँ। मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी मेरे रास्ते में रुकावट डालने। सोंग शूरान, तू केवल 12वीं पास है। तेरी क्या योग्यता है फू जैसी कंपनी में आने की? आपकी कंपनी की भर्ती की शर्तों में यह नहीं लिखा था कि 12वीं पास नहीं लेना। ली मैनेजर, अगर फू जी को पता चला कि एक 12वीं पास भी फू कंपनी में आ सकता है तो मुझे डर है तुम्हारे लिए जवाब देना मुश्किल होगा। अगर ऐसी बात है मिस सॉन्ग, तो फिर माफ कीजिए। सुना तूने, अपना रिज्यूमे लेकर जल्दी से फू कंपनी से निकल जा। टू
आज HR विभाग भर्ती कर रहा है। हाँ। आदेश दो। इस बेवकूफ को रख लो। हाँ जी। अरे क्या? अरे अरे, उसे मेरी असिस्टेंट बना दो, पहले पोछा लगाएगी। फूजी, आप कब से इन चीजों में दिलचस्पी लेने लगे? फूजी, आप तो बहुत बर्बादी कर रहे हैं। वो छोटी लड़की इतनी खूबसूरत है, देखते ही समझ आता है कि होशियार है, आप उसे पोछा लगाने भेज रहे हैं। तुम्हें कहां से दिखा कि वह होशियार है? साफ तौर पर सुअर जितनी बेवकूफ है। पोछा लगाना ही ठीक रहेगा। तुम खुद जाकर करो। ठीक है, समझ गया। ली मैनेजर, अब से इंटरव्यू के समय आंखें खुली रखिए। किसी भी बेकार लोगों को ग्रुप में मत लाइए। जहाँ तुम हो वहाँ की कंपनी, मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती। रुकिए सॉन्ग जी, मुझे अभी सूचना मिली, प्रेसिडेंट को एक और चाहिए, सफाई करने वाला असिस्टेंट। 8,000 रुपए महीना, खाना और रहना फ्री, 5 बीमा और पेंशन फंड भी। पता नहीं आपको मंजूर है या नहीं? 8,000। ठीक है ठीक है ठीक है। ली मैनेजर, मुझे कैसे पता नहीं? हमारी कंपनी के सफाई विभाग में और लोगों की जरूरत है। यह 8 स्पेशल असिस्टेंट हैं, जिन्होंने खुद चुना है। मैनेजर जी, आप चिंता न करें, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। सॉन्ग जी, प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है, उनके ऑफिस आने को कहा। ओह ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बस एक बेकार असिस्टेंट, मेरे पास बहुत तरीके हैं, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुम मेरा इंतजार करो। इस औरत के बच्चे हैं। क्यों लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है? पापा मम्मी को नहीं ढूंढेंगे, आनान और यान्यान खुद ढूंढेंगे। फूजी, सॉन्ग जी आ गई है। यह तो वही है। बर्बाद बर्बाद, मैं अभी कंपनी में आई हूँ और कंपनी के प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया। वह मुझे परेशान नहीं करेगा। तो मैं चलता हूँ। हाँ। सुना है आपके 2 बच्चे हैं, तो क्या आप जानती हैं 6 साल के बच्चे क्या पसंद करते हैं? फूजी, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुझे छोड़ो, ये हमारी मम्मी है। ओह, क्या फूजी को लगता है कि उनका बेटा बहुत शरारती है, इसलिए जानना चाहते हैं मेरे बच्चे कैसे हैं? फूजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरी दोनों बेटियां न सिर्फ बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि बहुत होशियार भी हैं। तेरे जैसी बेवकूफ से कितनी होशियार हो सकती है? अरे तुम माँ, बदमाश, तूने फिर से मेरे पोते को क्यों नाराज किया? नाराज कर दिया? मुझे परवाह नहीं, तू जल्दी से गिफ्ट लेकर आ और मेरे पोतों को माफी मांग। तुम अभी तुरंत काम पर लग जाओ, मेरे साथ चलो। फूजी, सभी बच्चों के कपड़ों की दुकानों को सूचना, नए मॉडल के बच्चों के कपड़े सब फूजी के VIP रूम में भेज दो। तुम इस हिस्से की जिम्मेदारी लो, तुम उस तरफ की जिम्मेदारी लो। फूजी, ये सब मॉल में उपलब्ध 6 साल के बच्चों के लिए नए मॉडल हैं। हे भगवान, क्या यह पूरे मॉल के सारे कपड़े यहाँ लाए हैं? तुम मेरी मदद करो, 6 साल के बच्चों को क्या पहनना चाहिए? मैं? ओह, छह साल का बच्चा है, काफी सक्रिय रहता है, सूती कपड़ा सबसे अच्छा होता है। तो मॉल से सारे सूती कपड़े ले आओ। ठीक है फूजी।
यह फूजी हालांकि बाहर से अक्खड़ और ठंडे हैं लेकिन बच्चों के लिए काफी परवाह करते हैं। काश मेरे बच्चे को भी ऐसा कोई अमीर और जिम्मेदार पिता मिलता तो अच्छा होता। और हाँ, ये स्कर्ट भी पैक कर दो। जी फूजी। मैडम, फूजी आप पर कितना ध्यान देते हैं, सच में जलन होती है। मेरे लिए? और क्या मैं अपने बेटे को लड़कियों के कपड़े पहनाऊं? बेवकूफी की हद हो गई। शुक्रिया। यह कब होंठ चाटेगा तो खुद को जहर दे बैठेगा। लेकिन हाँ, इन कपड़ों की वजह से मैं बड़प्पन दिखाती हूँ। पहले सामान गाड़ी में रखूं। हाय। फूजी को सफाई का जुनून है, गाड़ी के अंदर के सामान को मत छूना। ओह वाह, यह गाड़ी कितनी बड़ी है, कितनी शानदार है। अगर कभी मैं और हुआन ले इतनी अच्छी गाड़ी में बैठ पाते तो बहुत अच्छा होता। और यह भी रूखा और कटु बातें करना अलग, इसकी गाड़ी में भी कोई जान नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों बच्चे बड़े होकर बदमाश बनते हैं, हर जगह इसका विरोध करते हैं। देखो, मैं इसे एक जादुई गाड़ी में बदल देती हूँ। सॉन्ग असिस्टेंट फूजी आ ही रहे हैं। हूँ। गया काम से। खत्म हो गया, मरना पड़ेगा। फूजी को सबसे ज्यादा नफरत है कोई उनकी गाड़ी को छुए। क्या हुआ? क्या हुआ? सरप्राइज। फूजी, तुमने किया? अरे बस हाथ पैर हिला दिए, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। गया काम से सॉन्ग असिस्टेंट की जान लगता है आज यही खत्म होने वाली है। फूजी, आप हमेशा उनके साथ बहुत सख्त रहते हैं, इसलिए वे हर तरह से आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। वे तो बच्चे हैं, पिता का प्यार कभी कभी ईमानदारी से और खुलकर दिखाना चाहिए, तभी वे महसूस कर पाएंगे। इतना सब करने की बजाय तो बेहतर है उन्हें कुछ सिखाओ। अरे फूजी, ये आप गलत कह रहे हैं। ज्ञान सीखना बेशक जरूरी है, लेकिन प्यार करना सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फूजी, क्या मैं पागल हो गया हूँ या ये दुनिया पागल हो गई है? मैंने देखा एक छोटी सी एम्प्लॉय मेरे बर्फीले बॉस को सिखा रही थी। फूजी, मैं फोन उठा रही हूँ। अरे 6 महीने में 30 से ज्यादा असिस्टेंट बदल डाले। फूजी भी एक साइको लेवल के हैं, बड़े मुश्किल हैं। आप हमेशा उनके साथ बर्फीले रहते हैं। पिता का प्यार, थोड़ा सच्चा प्यार दिखाइए, जाहिर कीजिए। फूजी, ये सॉन्ग असिस्टेंट उसे भी निकाल दें। नहीं, गलत मत समझिए, बस मुझे लगता है बार बार बदलना बहुत झंझट है। ठीक है फूजी, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। हाँ, झूठ, ये तो कुछ दिन हुए। फूजी ने इस सॉन्ग शुरांग के लिए कितने नियम तोड़े हैं। लगता है अब से इस सॉन्ग शुरांग के साथ अलग व्यवहार करना होगा। फूजी, कल मदर्स डे है, मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए मनाना चाहते हैं। क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? नहीं, उन दोनों को ऑफिस ले आओ। कंपनी को उनके खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में? सॉन्ग असिस्टेंट, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। मेरे पास मूंगफली के बिस्कुट हैं, क्या आप उन्हें देना चाहेंगी? शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चों को मूंगफली से एलर्जी है, तो वे नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी किड्स जोन से ऑर्डर किया था, बर्गर कॉम्बो।
रुको, वो उन्हें खिला सकते हैं। शुक्रिया। मूंगफली से एलर्जी है ना? तो मैं उसे खूब खिला दूंगी। मम्मी, मुझे और छोटी बहन को थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे हो गए? क्या तुमने मूंगफली खाई? नहीं, हमने सिर्फ खूबसूरत दीदी वाला बर्गर खाया। सांग शुरान, ये ऑफिस है। तुम्हें बच्चों को ऑफिस लाने की इजाजत किसने दी? जैसे इसको माँ तो है पर बाप का प्यार नहीं मिला, बेचारी। यहाँ लाकर बिल्कुल शर्म की बात है। मेरे बच्चे बेचारी नहीं है, मैंने तुम्हारा ज्वाइनिंग फॉर्म देखा है। बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई थी। तुम जैसी बदचलन औरत किस आवारा आदमी के साथ सोई पता नहीं, और इस बेचारी को जन्म दिया। चुप रहो तुम। फूजी। सॉन्ग शुरान अपनी बेटियों को ऑफिस ले आई है। हाँ, और सॉन्ग असिस्टेंट की दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, हमारे कर्मचारियों को बहुत पसंद है। हेलो, क्या? सॉन्ग असिस्टेंट के साथ कुछ हुआ है? क्या हुआ? सॉन्ग असिस्टेंट की दोनों बेटियों को मूंगफली के मक्खन से एलर्जी है और उनका एक सहकर्मी से झगड़ा भी हुआ। उसके बच्चे मेरी तरह मूंगफली के मक्खन से एलर्जी हैं। पापा, हमें मम्मी मिल गई। यही हमारी मम्मी है। मेरे साथ चलो। माँ। हुआन हुआन, ले डरो मत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? समझती हो ये तुम्हारा घर है, जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। फूजी ने ही बच्चों को लाने के लिए कहा था। फूजोंग, सोंग शुरान, अपने ऊपर पेशाब करके देख ले कैसी दिखती है। मैं तुझे देख रही हूँ, तू जानबूझकर फूजोंग को फुसलाना चाहती है। तेरे बच्चों के लिए सपना देख रही है, तेरे साथ बड़े बन जाए, फूजोंग की बेटी बन जाए। मैं तेरी तरह चापलूस नहीं हूँ, तू हर बात पर मुझे नीचा दिखाती है, इतना नीचा समझती है वर्किंग मॉम्स को। क्या तू किसी माँ से नहीं जन्मी? सोंग शुरान, तूने मुझे गाली देने की हिम्मत करती है। आप मेरी मम्मी को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। दोनों बेचारी, तूने मुझे धक्का दिया। जब तेरी माँ ने तुझे सही तरीके से नहीं सिखाया तो मैं ही तुझे सिखाऊंगी कैसे इंसान बनना है। हुआन हुआन ले ले मम्मी, हुआन हुआन ले ले मम्मी। सोंग याओ, मेरे बच्चों को छोड़ दे। हुआन हुआन ले ले। मम्मी, हिलना मत। मम्मी मुझे बचाओ। मम्मी। अंदर जा। ले मुझे छोड़ो। हुआन हुआन ले ले। मम्मी। तुम लोग घबराओ मत, मम्मी अभी तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढती हूँ। मम्मी। सोंग शुरान, क्या जल्दी है? बच्चे नहीं मानते तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। पहले से ही वर्किंग मॉम का जीवन मुश्किल है और ऊपर से नाटक करती है। बच्चों को घर ले जाकर रख। कंपनी में क्यों काम करती है? सोंगमू याओ, दरवाजा खोल। मुझसे जो करना है कर ले, मेरी बेटी को मत छू। इतने बेचारे। मम्मी। अच्छा ठीक है। मम्मी। माफ करना, लॉक हो गया। सोंगमू याओ, जानवर कहीं की। हुआन हुआन, ले डरो मत। अपनी सांसों को कंट्रोल करो, जरूर अपनी सांसों पर ध्यान दो। हुआन हुआन ले। तुम दोनों इसे काबू में क्यों नहीं लेते? सोंगमू याओ, मेरी बेटी को एलर्जी है, अब अस्पताल नहीं ले गए तो उसकी सांस रुक जाएगी। दो बेचारी बच्चियां अगर मर गईं तो उनकी किस्मत खराब। सोंगमू याओ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तेरी जान ले लूंगी। रुको, सब हट जाओ, सब हट जाओ। फूसोंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को बचाइए। हुआन हुआन ले हुआन हुआन, माँ को मत डराओ। यह एलर्जी की दवा है, शायद काम करे। शुक्रिया फूजोंग।
बस एक बेचारी बच्ची इतना नाटक, एलर्जी भी है। मुझे लगता है बस फूजोंग का ध्यान खींचना चाहती है, जानबूझकर नाटक कर रही है। तुम्हें क्या हक है मेरे बच्चों को नाजायज बताने का? तुम्हें क्या हक है मेरे बच्चों को बंद करने का? सोंग शूरान, तूने मुझे मारा। मैं तुझे ही मार रही हूँ, मैं तुझे बताती हूँ। इस बार मेरा बच्चा एलर्जी से बेहोश हो गया। तेरा हाथ है इसमें, मैं चाहे मर जाऊं, तुझे भी अपने साथ ले डूबूंगी। मैंने नहीं किया। तू किस हक से मुझ पर इल्जाम लगा रही है? सच है या झूठ, हम पता लगा लेंगे। आता है। जी फूजांग। फूजोंग, फूजोंग, आप मेरी बात सुनिए। सोंग मुयाओ, तू क्या समझती है अपने आप को? मेरे असिस्टेंट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती है? अब से तू निकाल दिया गया है। अब निकल यहाँ से। फू जिंगशेंग, मेरे पास अब 2 हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी भी बहू की जरूरत है। दादी दादी दादी, हमें मम्मी मिल गई। क्या कहा तुमने? दादी, कुछ दिन पहले मैं और मेरा भाई पापा के ऑफिस के सामने एक औरत को देखा। वही हमारी मम्मी है। हमने उसके बाल लिए, डीएनए टेस्ट करवाया। यह हमारी रिपोर्ट है। बहुत अच्छा, मेरा बेटा, आखिरकार उसे बहू मिल गई। हमें भी मम्मी मिल गई। दादी, अब तुम्हें ऑफिस ले चलती हूँ, अपनी मम्मी से मिलाने। हुआन हुआन और ले अभी तक क्यों नहीं जागे? पहले अस्पताल चलते हैं। मैडम, आप और छोटे साहब यहाँ कैसे आए? अपनी बहू से मिलने आई हूँ, जो आपके प्रेसिडेंट की पत्नी है, उपनाम सोंग। यहाँ काम करती हैं। सोंग? क्या सोंग मुयाओ हो सकती है? वही वह औरत है जिसका प्रेसिडेंट के साथ एक रात का संबंध था। तो 5 साल पहले जब वह 2 बच्चों के साथ यहाँ आई थी, उसने क्यों नहीं कहा कि बच्चे उसके हैं? वह आपकी बहू है, मैडम। तो आप देर से आई। फूजोंग ने अभी अभी आदेश दिया, उसे निकाल दिया। निकाल दिया? बच्चों, लगता है आज तुम अपनी मम्मी से नहीं मिल पाओगे। चलो दादी के साथ घर चलो, दादी कोई रास्ता निकालेगी। क्यों? मुझे इन दोनों बच्चों के लिए एक अजीब सी परिचितता महसूस होती है। क्या क्या वह सच में उस रात की औरत है? अच्छा हुआ कि हुआन हुआन और ले ठीक है। फू जॉन्ग, धन्यवाद। मुझे याद है, उस समय वह औरत कंधे पर एक तिल था। दाएं कंधे पर होना चाहिए। फू जॉन्ग, आप? आप क्या देख रहे हैं? यह सुअर है। वह उस रात की औरत नहीं हो सकती। मेरे साथ चलो। कहाँ? यह फटे कपड़े बदलो, ताकि लोग यह न कहें कि मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ बुरा व्यवहार करता हूं। देखो देखो, बहुत हैंडसम है। एक ड्रेस तो इसे पहना दो। जी, यहाँ आइए। फू जॉन्ग, नहीं तो छोड़िए, यह ड्रेस बहुत महंगी है, मैं नहीं खरीद सकती। किसने कहा तुम पैसे दोगी? अगर यह बात बाहर निकली कि मेरी सेक्रेटरी एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकती, क्या तुम फू कंपनी को बदनाम करना चाहती हो? मैं? यह लो। कोई है? यह जिप फंस गई है, कोई मेरी मदद कर सकता है? यह जिप मुझे फंसा रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम लोग कौन? फूजी, क्या आप कैसे? बस तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ हो, चिल्ला रही थी। मुंह फेरो। नहीं हो सकता, बड़े बॉस मेरी जिप कर रहे हैं। मैं कौन होती हूँ?
यहाँ है। फूजी ने कहा था ना कि मॉल में है, यहाँ कोई नहीं है। आताई, तुम यहाँ कैसे? फूजी कहाँ है? फूजी। हल्के से। आपने मुझे दर्द दिया। सीधे खड़े रहो, हिलना मत, मुझे चुभ गया। क्या? फूजी तो ब्रह्मचारी सीईओ है ना, एक औरत के साथ कैसे फिटिंग रूम में? मैं देखूंगी कौन है अंदर। दिन दहाड़े फूजी को फुसला रही है। आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो। आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कमीनी, तू ही है जो फूजी को फुसला रही है। देखती हूँ, मारती हूँ तुझे। बस, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। कोई है? इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। उसने अभी मेरी रक्षा की, बहुत अच्छे लग रहे थे। हेलो। नमस्ते मैडम, आपकी बेटियां जाग गईं। मैं अभी आ रही हूँ। मैं आताई को तुम्हें छोड़ने भेजता हूँ। मुझे यह फू जिंगशेंग नहीं चाहिए। अपना आदमी भेज रहे हैं मुझे। अगर हुआन और ले को गलतफहमी हो गई तो वे मुझसे डैडी ढूंढने के लिए कहेंगी। जी नहीं, फू जी आताई आपके साथ रहे, मैं चलती हूँ। वो मेरा काम है, मुझे जाना होगा। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? बॉडीगार्ड ने बताया तुम यहाँ किसी और औरत के साथ गले मिल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहू की पसंद मैंने पहले ही तय किया है। डैडी, हमें मम्मी मिल गई। आप किसी और को पसंद नहीं कर सकते। माँ, आप मेरे मामलों में मत पड़िए। अताई माँ को विदा करो और छोटे साहबों को घर ले जाओ। जी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे सच में मिल गया है वह औरत जिसके साथ तुमने संबंध बनाए थे। इस बार सच में। सोंग शुरान, इन फाइलों को व्यवस्थित करो, बाद में फू सर को चाहिए होंगे। सोंग मुयाओ, तुम यहाँ कैसे? फू सर ने तुम्हें निकाल नहीं दिया था? फू सर मुझे बिल्कुल नहीं निकालेंगे। लानत है, मुझे नहीं लगा था कि मैंने बस थोड़ा सा बताया। उस एक रात की बात फू जिंगशेंग ने मुझे रख लिया। मुझे फू जिंगशेंग के पता लगाने से पहले सोंग शुरान को खत्म करना होगा। जल्दी करो, काम पर लग जाओ। फू सर के बड़े क्लाइंट आने वाले हैं। यह रूस से आया एक बड़ा क्लाइंट है। सोंग मुयाओ, तुम क्या करने वाली हो? बिल्कुल, फू सर के अंदर आने से पहले तुम्हें फंसाना। बहुत माफ कीजिए मिस्टर लेव, मैंने जानबूझकर आपको नहीं टक्कर मारी। यह क्या हो रहा है? सोंग शुरान, तुमने फू सर को नहीं देखा। इतने सारे बड़े क्लाइंट मौजूद हैं, हिम्मत है तुम्हें फाइलें जमीन पर बिखेर दी। फू सर, सोंग शुरान इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है उसे निकाल दो। फू सर, यह मैंने नहीं किया। सोंग मोयाओ, हालांकि मैंने तुम्हें काम जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन तुम अपनी सीमा में रहो, नहीं तो। फू सर, मैं फू सर, पहले मिस्टर लेव को अंदर ले चले, पहले जरूरी काम। फाइलें व्यवस्थित करो और कुछ चाय ले आओ। जी। प्लीज। अरे, उसने अभी बिना किसी कारण के मुंह पर विश्वास कर लिया। क्या यह वही फू जिंगशेंग है? वह फू जिंगशेंग? क्या? शुरू करें? फू सर, आज हमारी कंपनी के अनुवादक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ समय तक नहीं आ पाएंगे। यह नहीं चाहिए। बाकी सब पैक करो। जी फू सर। इतना सब?
यह आदमी दिखने में बच्चों को शरारती कहता है, लेकिन असल में बूढ़ी दादी से भी ज्यादा लाड करता है। ये इतना महंगा? सुनो, इन सभी ड्रेसेस को पैक कर दो। जी फूजी। मैडम, फूजी आप पर बहुत मेहरबान हैं। सच में ईर्ष्या होती है। यह मेरे लिए? और क्या मैं अपने बेटे को औरतों के कपड़े पहनाऊं? तुम्हारा मतलब है आज इतने महत्वपूर्ण मौके पर कोई अनुवादक नहीं है? हाँ, तो मैं उनके साथ व्यापार कैसे करूं? फूजी, सोंग शुरान के रिज्यूमे में लिखा है उसके पास रूसी भाषा का प्रमाण पत्र है, और आपने अभी देखा भी, उसकी रूसी पेशेवरों से कम नहीं है। नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। वह सोंग शुरान लोमड़ी, उसे नहीं देना चाहिए फूजी के सामने चमकने का मौका। मिस्टर लेव, रुकिए। सोंग मैनेजर, आप सोंग सेक्रेटरी को कहां ले जा रहे हैं? अताई जी। सोंग सेक्रेटरी, जल्दी मेरे साथ चलिए। फूजी को आपकी मदद चाहिए। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। कहाँ? बातें बाद में। धिक्कार है, फिर से वह सोंग शुरान सबकी नजरों में आ गई। मिस्टर लेव, रुकिए। माफ कीजिए मिस्टर लेव, हमारा फू ग्रुप आपके लिए रूसी विशेषताओं वाली चाय तैयार की है। पता नहीं आप चाहेंगे या नहीं, हमें यह मौका दें। नमस्ते मिस्टर लेव और आप सब, मैं इस मीटिंग की अनुवादक हूँ, सोंग शुरान। अब मैं इस मीटिंग का अनुवाद करूंगी। मिस्टर लेव, सहयोग शानदार रहे। फूजी, क्या यह महिला आपकी निजी सहायक है? बहुत अच्छी है, न सिर्फ खूबसूरत बल्कि पेशेवर काबिलियत भी शानदार है। मिस्टर लेव पूछ रहे हैं, क्या मैं आपकी निजी सहायक हूँ? मेरी तारीफ कर रहे हैं, काबिलियत बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी हूँ। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ, वह मेरी निजी सहायक है। मिस्टर लेव, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मिस्टर लेव, इस तरफ आइए। प्लीज। लगभग भूल गई, झो यी भी फू ग्रुप में है। पहले सोंग शुरान अपने इस मंगेतर से बहुत प्यार करती थी। बस वह वापस आए और सोंग शुरान के साथ पुराना प्यार फिर से जगाए, तब फूजी मेरे हो जाएंगे। हेलो जो यी, तुम्हें एक अच्छी खबर बताऊं। सोंग शुरान फू ग्रुप में आ गई है। मम्मी, क्या आप हमें याद करती हैं? हम आपको बहुत याद करते हैं। हाँ मम्मी, आपकी कंपनी में कोई हैंडसम अंकल है जो हमारे डैडी बन सके? मम्मी भी तुम्हें याद करती है, लेकिन मम्मी की कंपनी में कोई हैंडसम अंकल नहीं है, सिर्फ एक बड़ा राक्षस है जो तुम्हारा डैडी नहीं बन सकता। फू जिंगशेंग कंपनी में तो एक कड़क और सख्त सीईओ है, उसे बड़ा राक्षस कहना गलत तो नहीं कहा है ना? लेकिन वो शायद सच में काफी हैंडसम है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। सोंग सेक्रेटरी, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं नहीं, आपका चेहरा बेदाग है। बहुत अच्छा। अच्छा है कि नहीं है? इस बार आपने कंपनी की एक बड़ा प्रोजेक्ट जीता है। मैं आपकी एक मांग पूरी कर सकता हूँ। बोलिए, क्या चाहिए? सच में? तो क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या मुझे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है? बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो फूजी, मैं चाहती हूँ पदोन्नति और वेतन वृद्धि, हुआन और लेले के लिए बेहतर भौतिक सुविधाएं। यह शायद कंपनी के नियमों के अनुसार होगा।
इतना अच्छा मौका उसने सिर्फ यही मांग रखी। ठीक है, मैं अभी आताई से करवाता हूं। चूंकि अब आप मेरी सेक्रेटरी हैं, तो आपकी सीट वहां है। मैं ओह, सुना है फू जिंगशिंग एक वर्कहॉलिक है, कभी समय पर ऑफिस नहीं छोड़ता। उनके सीधे अधीनस्थ होने के नाते मैं कैसे समय पर छुट्टी ले सकती हूँ अपनी 2 प्यारी बेटियों के साथ समय बिताने के लिए। दूसरी औरतें अगर मेरे साथ एक ऑफिस में होती तो बहुत खुश होती। वो तो उदास चेहरा लिए है, वो बहाना कर रही है। फूजी, मैं सॉन्ग सेक्रेटरी को लेने आया हूँ सम्मान समारोह में ले जाने। हाँ सॉन्ग सेक्रेटरी, चलिए, बस आपकी कमी है। मैं? हाँ बिल्कुल। ओह, सब लोग शांत हो जाए। आज सॉन्ग असिस्टेंट ने हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी कंपनी के लिए एक डील पक्की की है, 5 करोड़ का ऑर्डर। इसके लिए कंपनी ने इनाम देने का फैसला किया है, 50,000 रुपए बोनस के रूप में। सब तालियां बजाएं। जोई, वो यहाँ कैसे? कंपनी के इनाम के लिए धन्यवाद। आगे आगे, मैं भी आप सबके साथ मिलकर और मेहनत करूंगी। साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर सफलता हासिल करेंगे। बहुत अच्छा। आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है, धन्यवाद। शूरान, रुको। तुम्हें क्या काम है? शूरान, बहुत दिनों बाद मिले, क्या तुम मुझे भूल गए? आई, मेरी प्रेगनेंसी सच में एक्सीडेंट थी, मुझे फंसाया गया। हट जाओ, तुम मुझे घिन आते हो। ब्रेकअप, हमारा ब्रेकअप हो गया। आई, लेकिन हम तो पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं, याद रखना या न रखना अब क्या फर्क पड़ता है? रास्ता दो। रुको शूरान, इन सालों में तुम्हें याद करता रहा हूं। सुना है तुम अभी भी शादीशुदा नहीं हो, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? सोंग शूरान, तू तो बहुत नाटक कर रही है। यह जोई अभी अभी व्यापार यात्रा से लौटा है और तूने उसे फंसा लिया। हट, मेरा और तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं। सोंग मुयाओ, अपनी जुबान संभाल वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। तू सोंग शूरान, तुम्हें लगता है तुमने कंपनी की बड़ी सेवा की है तो क्या बहुत बड़ी बात है? अभी भी हो तुम किसी अनजान आदमी की छोदी हुई औरत। चुप सोंग मुयाओ, मुझे तेरी कोई कमजोरी मत पकड़ने दे वरना तेरी खबर लूंगी। यह सोंगशू रान पैसा मिलने पर खुश नहीं होनी चाहिए। कैसे दिख रही है, इतनी उदास। हुआन हुआन ले हमेशा जानना चाहते हैं अपने असली पिता कौन है, लेकिन मुझे वह आदमी नहीं मिल रहा। एक माँ के नाते क्या मैं बहुत असफल हूँ? यह बेवकूफ औरत रो रही है। क्या सोंगमू याओ की नाराजगी के कारण या उस झोई की वजह से? कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं कोशिश करूंगी अपने बच्चों को सबसे अच्छा दूं। सोंगशू रान, फूजोंग, मैं यह एहसास 5 साल पहले जैसा उस औरत से इतना मिलता है। हो गया, मैंने फिर से फूजोंग को चूम लिया। माँ, माफ कीजिए फूजोंग, आप ठीक हैं? लगता है तुम सच में बेवकूफ हो। खड़े भी नहीं रह सकते। इसलिए नहीं कि अभी तुम अचानक मेरे पीछे आ खड़े हुए, मुझे डर लग गया। इसलिए नहीं कि मुझे चिंता थी।
मेरी चिंता। मैं चिंतित था। तुमने कंपनी का बोनस ले लिया, ठीक से काम नहीं कर रही हो, यहाँ आकर आलस कर रही हो। कौन आलस कर रहा है? मैं अपने काम के प्रति हमेशा जिम्मेदार रही हूँ, ठीक है? कितनी तेज बोलती हो, लगता है तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर जाओ और ठीक से काम करो। तुम बाबी। लेकिन हाँ, यह आदमी जब मुझे बचा रहा था, लग रहा था काफी हैंडसम। मम्मी। हुआन ले ले। कितना कोइंसिडेंस है, तुम भी इस प्री स्कूल में हो। मम्मी, क्या आप उन्हें जानती हैं? वे हमारे प्री स्कूल में सबसे अच्छे दोस्त हैं। पेट नाम आनान है, यानयान। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी, दादी ने कहा तुम ही हमारी मम्मी हो, गलती नहीं हो सकती। मम्मी, आनान और यानयान की मम्मी नहीं लगती, तो तुम उन्हें मम्मी बुलाने दो। इतने छोटे बच्चे जिनकी माँ नहीं है, इसलिए इतना माँ का प्यार चाहते हैं। ठीक है, तो तुम लोग हुआन और लेले की तरह मुझे मम्मी बुलाओ। अरे, तुम्हारी दादी तुम्हें लेने क्यों नहीं आई? दादी आज फिर अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर गई हैं। डैडी को हमें लेने भेजा है, वे अभी आने वाले हैं। देखो, डैडी की गाड़ी है। लगता है मेरी बात फू जिंगशेंग ने सुन ली, खुद से बच्चों को लेने आ गए। लेकिन मुझे लग रहा है ये चारों बच्चे एक जैसे लग रहे हैं। रुको, क्या फू जिंगशेंग 5 साल पहले वह आदमी है? नहीं, नामुमकिन। खूबसूरत बच्चे हमेशा एक जैसे होते हैं। वह आदमी फू जिंगशेंग कैसे हो सकता है? जरूर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। चूंकि तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए हैं, तो हम चलते हैं। चलो, हुआन ले ले। यह औरत क्यों मुझे जानी पहचानी लगती है? डैडी, डैडी। सॉन्ग शुरान, आज कंपनी में एक अहम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हो, फिर भी नहीं जा रही हो। सॉन्ग मुयाओ, तुम ठीक समय पर आई। उस समय तुमने मुझे ड्रग दिया था, एक अजनबी आदमी के साथ सुलाया था। मुझे बताओ, वह आदमी आखिर कौन है? क्या वह फू ग्रुप से जुड़ा है? तुम्हें पैरानॉइड डिसऑर्डर है क्या? मुझे कैसे पता वह कमीना कौन है? जाओ ना जल्दी। सॉन्ग शुरान, अचानक यह क्यों पूछ रही हो? कहीं वह फूजी पर शक कर रही है? लगता है मुझे जल्दी करना चाहिए, इस मुसीबत से निपटना होगा। तुम मुझे टोको मत। तुम फिर से मुझे धोखा देकर भेजना चाहती हो? जब तक अताई आकर मुझे न बुलाए, वरना मैं नहीं जाऊंगी। सॉन्ग सचिव, यहाँ वास्तव में एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको खुद जाना होगा। मैं वास्तव में समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सॉन्ग शुरान, थोड़ी देर में देखते हैं तुम्हें, क्या तुम हंस पाओगी? यांग जी, मैंने किसी को भेज दिया है जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, गारंटी है। वह बहुत खूबसूरत है, आप उन्हें देखकर जरूर पसंद करेंगे। यह कोऑर्डिनेटर कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट जैसी अहम बात बार में मिलने के लिए कहा है। आप ही सॉन्ग शुरान हैं? सॉन्ग शुरान कहाँ है? हाय, सचिव सॉन्ग अभी तक नहीं लौटी। आज कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वह यांग जी से मिलने गई है। अजीब बात है, वह अभी तक लौटी क्यों नहीं? मुझे पता करो वह कहाँ गई। ओह जी, हेलो। सचिव सॉन्ग कहाँ है? क्या? पता चल गया, फूजी सचिव सॉन्ग यांग जी के साथ बाहर गई है।
क्या? आप ही यांग जी हैं? हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। पहले शराब पीते हैं, फिर बात करेंगे। मैं शराब नहीं पीती। क्या मुझे इज्जत नहीं देती? मैं कहता हूँ मत करो, अच्छी बात न मानो तो सजा भुगतनी पड़ेगी। पी लो, पी लो। नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यांग जी, थोड़ी देर में मेरे सहकर्मी भी आएंगे। मैं आपको सलाह देती हूँ कि सावधान रहें। हाय, क्या हुआ? मेरा तुम्हें पसंद करना तुम्हारी किस्मत है। और भागना चाहती हो? सुन ले, किसी ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। आज रात तुम यहाँ से नहीं जा सकती। हा 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 हा। मुझसे दूर रहो। फूजी, आप यहाँ कैसे? तुम घायल हो गई हो? उसने तुम्हें छुआ? फूजी, इतनी मुश्किल की जरूरत नहीं। फूजी, मैं फूजी, फूजी, मुझसे गलती हो गई। फूजी, मुझसे गलती हो गई। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत तो कीमत चुकानी पड़ेगी। फूजी, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी चुनी हुई है। मुझे माफ कर दीजिए। फूजी, फूजी, उसका हाथ जरूर टूट गया होगा। इन्हें ले जाओ। फूजी, मैंने उस महिला को नहीं छुआ। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जान बख्श दीजिए। इन्हें भी खत्म कर दो। फूजी, मुझे माफ कर दीजिए। फूजी। डर गई हो? मुझे किस बात का डर? और फिर तुमने तो मुझे बचाया है ना? इस हालत में भी वो बहुत हैंडसम लग रहा है। चलो। हाँ। धिक्कार है, फिर से कामयाब नहीं हुई। सांग शुरान, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बस देख लेना। बहुत गर्मी है। अचानक इतनी गर्मी क्यों हो रही है? बहुत आराम है। सॉन्ग शुरान, होश में आओ। मैं मौका नहीं लूंगा। अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। ये महिला नशीली दवा खिलाई गई है। हमने जहर उतार दिया है। उम्मीद है कि वो जल्द ही होश में आ जाएगी। बस इसे अच्छे से आराम करने की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। फूजी, आप बहुत विनम्र हैं। मैं बाहर जाता हूँ। ये सुअर, सोने का अंदाज कितना प्यारा लग रहा है। गुंडा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? अरे फूजी, फूजी, तुम ठीक ठाक मेरे इतने पास क्यों आए हो? ये कहाँ है? अस्पताल है। ओहा। सॉन्ग शुरान, अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा करती हो? माफ कीजिए फूजी, मेरा इरादा नहीं था।
फूजी, आपसे खून बह रहा है। अरे 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 फूजी, फूजी मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो असिस्टेंट अताई, जल्दी आओ, फूजी को उन्हें चोट लग गई है। फूजी, सब ठीक हो गया है? हाँ। तो मैं नीचे जाता हूँ। सोंग शूरान, डॉक्टर ने पट्टी बांध दी है, तुम अभी आए? माफ कीजिए फूजी, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। आप मुझे माफ कर दीजिए। जब ऐसी बात है तो मेरे जख्म के ठीक होने से पहले तुम ही मेरी देखभाल करोगी रहने और खाने की। क्या? हाँ हाँ ठीक है। यह तो कुछ बात हुई, मुझे भूख लगी है। अच्छा फूजी, यह लीजिए, मैंने खुद आपके लिए वॉन्टन बनाया है, अभी भी गर्म है। आप चखिए। यह स्वाद बढ़िया है। आपको पसंद आया? अच्छा हुआ। शूरान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे पीरियड आ गया है, मैं थोड़ा आराम कर लूं तो ठीक हो जाऊंगी। पीरियड? रुको। हेलो आताई, कुछ महिला सामान ले आओ, अस्पताल ले आओ। और हाँ, गुड़, अदरक की चाय और दर्द की दवा। आपको इतना कैसे पता है? इसलिए क्योंकि बचपन में माँ ने सिखाया था और मुझसे कहा था उसकी देखभाल करो। नहीं सोचा था फू जिंगशिंग इतना नर्म और ख्याल रखने वाला होगा। सच में एक अच्छा आदमी लगता है, लेकिन वह क्यों मेरे साथ इतना अच्छा है? क्या? फूजी, आपने जो मांगा था मैं ले आया। और माताजी, सुना है आपको चोट लगी है, आ रही है। किसने कहा तुम्हें बेवजह बात करने को? माताजी को बता दिया? वो मैंने कहा था, आप उन्हें दोष न दें। हाय, इतनी देर हुआन हुआन और लेले से बात नहीं की। वे जरूर परेशान हो रही होंगी। वो फूजी, आपका और आताई का शुक्रिया, मेरा अभी काम है, मैं चलती हूँ। अरे सुंग शूरान, अरे बाप रे, बेटा तुम्हें क्या हुआ? चोट लगी है? लेटे क्यों नहीं? जल्दी 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 लेट जाओ। डैडी आप ठीक है? डैडी ठीक हूं। माँ, आप कैसे आ गईं? माताजी, आप निश्चिंत रहिए। फूजी को बस थोड़ी सी चोट लगी है, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें जो पसंद है उसी की वजह से चोट लगी। उनके मन में तो खुशी ही खुशी है। क्या पसंद है? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी बातों में ना आए। पसंद तो मैं हाल ही में पिग हेड पर ध्यान दे रहा था, इसलिए कि मुझे वह पसंद है। बेटा तुम मुझे गोल मोल बातें मत सुनाओ। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बहू ढूंढ ली है। अब तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते। हाँ डैडी, तुम मम्मी के हो, किसी और को पसंद नहीं कर सकते। हाँ डैडी, सिर्फ मम्मी के साथ रह सकते हैं। बड़ों के मामले बच्चे मत दखल दो। माँ, अंधेरा हो गया, आप उन्हें लेकर वापस चली जाइए। बेटे और दादी को वापस छोड़ दो। जी, आओ बच्चे, दादी के साथ चलो। बाय बाय। मैं क्यों आजकल बार बार फू जिंगशेंग याद आता है? क्या मुझे फू जिंगशेंग पसंद आ गया? नहीं नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्य तो पैसा कमाना और बच्चों को पालना है। आदमी सिर्फ मुझे प्रभावित करते हैं, पैसा कमाने की गति।
लेकिन कहना पड़ेगा फू जिंगशेंग वाकई थोड़ा हैंडसम है। पानी भर गया। बेवकूफ, यहाँ क्या सोच रही हो? फू झोंग, आप क्या पियेंगे? मैं तुरंत लाती हूँ। आज तुम हर समय मुझसे छिप रही हो क्या? क्या मैं इतना डरावना हूँ? नहीं फू झोंग, मैं आपका हमेशा सम्मान करती हूँ। ऐसा कैसे? आपसे छिपूंगी? हिलना मत। तो बताओ, तुम मेरा सम्मान कैसे करती हो? अरे कैसे सम्मान? मुझे क्या पता। फू झोंग, मुझे कल काम है, क्या आप मुझे जाने देंगे? इतना तनाव क्यों ले रही हो? मैं तो बस कुछ ले रहा हूं। इस बेवकूफ को छेड़ना वाकई मजा आया। शायद अताई की बात सच है। मैं सच में उसे पसंद करता हूं। ऐसे नहीं चलेगा। लगता है मुझे फू जिंगशेंग से दूर रहना होगा। पुरुषों को नहीं करने देना, मेरी कमाई की रफ्तार पर असर डालने देना। मम्मी। तुम लोग हो? हाँ मम्मी, हमें आपकी याद आई तो हम चुपके से आपको ढूंढने आ गए। क्या आपको हमारी याद आई? लगता है बच्चे सच में मम्मी की जरूरत है। लेकिन ये दोनों मेरी बेटी की तरह नखरे करते हैं, बहुत मिलते हैं। फू जिंगशेंग, कहीं वही आदमी तो नहीं? बिल्कुल, मम्मी को भी तुम लोगों की बहुत याद आती है। लेकिन इस समय तुम लोगों को स्कूल में होना चाहिए ना? क्या तुम चुपके से भाग आए हो? मम्मी, आप बहुत समझदार हैं। डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह हमें डांटेंगे। चिंता मत करो, मम्मी तुम्हारा राज रखेगी। चूंकि सोंग मुझे नहीं बताती उस आदमी की पहचान, तो मैं खुद पता लगाऊंगी। फू जोंग, नमस्ते। ऐसे मम्मी तुम लोगों के साथ एक खेल खेलेंगी। थोड़ी देर में तुम लोग अलमारी में छिप जाना। जो कोई 60 सेकंड छिपा रहे वह जीत जाएगा। मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। अच्छा लगा? वाह वाह। चलो चलो। तुम क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ। फूजी, मैं। अरे फूजी, मेरी पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं आधे दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? दर्द की दवा काम नहीं कर रही। मैं आताई से और लाने को कहता हूँ। नहीं, नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। इतनी छोटी बात, आताई स्पेशल असिस्टेंट को परेशान न करें। मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फूजी, क्या आप कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकते हैं? तो तुम आराम करो, कंपनी के काम की तुम चिंता मत करो। तो शुक्रिया फूजी। फूजी, तो आप पहले जाइए, मैं थोड़ा संभलूं फिर चली जाऊंगी। गेम जीत गए, अब बाहर आ सकते हो। तुम जीत गए। चलो, हुआन हुआन और लेले को लेकर साथ में अच्छा खाना खाएंगे। हाँ हाँ। चलो। बच्चों, अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो आंटी से कहो, आंटी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। ठीक है? थैंक यू मम्मी। चलो। सोंग शुरान, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? गरीब हो तो इतने बच्चे पैदा मत करो। तुम्हारे साथ बस दुख ही मिलेगा। सेंग यिंगिंग, तुम यहाँ कैसे? सोंग शुरान, तुमने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया और भागकर किसी के साथ घूमने लगी। मैं मुयाओ की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम सच में सोंग परिवार की बदनामी कर रही हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। हटो। क्या शर्म से भाग रही हो? भागना चाहती हो? देखो अपनी यह गरीब हालत, मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें पिज्जा हट ले चलूं। मम्मी को मत छेड़ो। जल्दी से दादी को फोन लगाओ। यहाँ कोई मम्मी को परेशान कर रहा है। दादी जल्दी आओ, कोई मम्मी को परेशान कर रहा है। मैं लोकेशन भेज रही हूँ।
नहीं आनान, मैं खुद संभाल लूंगी। मम्मी कोई बात नहीं, तुम डरो मत, हम है ना, किसी को तुम्हें छेड़ने नहीं देंगे। हाँ मम्मी, आनान की दादी बहुत ताकतवर है। तुम बुरी आंटी, वो जरूर तुम्हें सबक सिखा देंगी। मैंने आनान और यान यान की दादी देखी है, और कितने शानदार बॉडीगार्ड भी हैं। मारते होंगे तो बहुत दर्द होता होगा। सॉन्ग शुरान, यह है तुम्हारी परवरिश? झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हारी तरह अकड़ू बेवकूफ। कोई आश्चर्य नहीं कि सॉन्ग परिवार वाले और मुयाओ भी तुम्हें पसंद नहीं करते। चुप, अगर तुमने मेरी मम्मी के बारे में ऐसे कहा, देख लेना जब मेरी दादी आएंगी, तुम्हें नहीं बख्शेंगी। तुम्हें लगता है दादी फू परिवार की माताजी हैं, पूरे शहर में रौब, और मुझे धमकाती हैं? अगर तुमने मुझसे बुरा बोला तो मैं तुम्हें पीटूंगी। तुम किसे पीटोगी? तुम किसे मारोगे? तुम कौन हो? दिखावा कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, हटो। मैं वही फूलाओ फुरेन हूँ जिसका तुम जिक्र कर रही थी। क्या तुम मेरी बहू और बच्चों को परेशान कर रहे हो? क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? कैसे हो सकता है? सॉन्ग शू रान पहले किसी के साथ फंसी थी, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। वह बहुत बेशर्म है, वह कैसे हो सकती है फू ग्रुप की बहू? चुप रहो, किसने तुम्हें यह हिम्मत दी? यहाँ आकर मेरे फू ग्रुप के लोगों को बदनाम कर रहे हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? सॉन्ग शू रान, तुमने किसी को बुलाकर मुझे मारवाया। मुयाओ ने सही कहा, न सिर्फ तुम क्यूट हो, तेरे ये बच्चे भी बहुत क्यूट हैं। चुप रहो, तुम मुझे कहो तो मैं सहन कर लूंगी। और तुमने बच्चों के बारे में भी कहा, तेरी तालीम कुत्ते ने खा ली। तुम भी मुझे मार सकती हो, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हेलो मुयाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ी। आज मैं मॉल गई थी, सॉन्ग शुरान से मिली, वह 4 बच्चों के साथ थी और फूला फुरेन के साथ। सबने मिलकर मुझे परेशान किया। 3 दास 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 जा दा जा दा जा जा दास जा 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 दास जा 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 जा। बहू, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ली। पहले मेरे साथ घर चलो, मेरा बेटा तुमसे मिलेगा, बहुत एक्साइटेड होगा। फू लाओ फुरेन, आप गलत समझ रही हैं, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। नहीं, तुम ही मेरी बहू हो, तुम ही मेरी बहू हो। फू लाओ फुरेन, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे गलत पहचान लिया। जब आप आन आन और यान यान को लेने आई हैं, तो हम वापस चलते हैं। सॉन्ग शू रान, वह मेरी माँ के साथ कैसे है? क्या वह वही है जिसे माँ अपनी बहू बता रही हैं? फू जोंग, क्या हुआ? शायद मैंने गलत देखा। कोई बात नहीं, चलो। धीरे दौड़ो। ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं ना? बहुत प्यारे हैं। सच में नहीं सोचा था। तुमने हमारे फू परिवार को 2 पोतियां दी हैं। बहुत मेहनत की है तुमने। आंटी, आपका यह कहने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम विश्वास नहीं करोगी। आओ, यह देखो तो पता चल जाएगा। यह तो DNA रिपोर्ट। मम्मी, ये आप और मैं और यान यान का DNA टेस्ट है। क्या मैंने 4 बच्चों को जन्म नहीं दिया था? क्या 4 बच्चे? तुम गलत याद कर रही हो। आन आन और यान यान मेरे बच्चे हैं। तो उस रात मेरे साथ जो हुआ वह फू जोंग ही थे ना? मम्मी, आखिरकार मैं आपसे मिल गई। अब हम मम्मी के बिना नहीं रहेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि पहली बार जब मैंने इन दोनों बच्चों को देखा, मुझे लगा जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। आन आन यान यान, माफ करना, माँ ही तुम्हें खो बैठी। मम्मी, आपको दोष न दें, हमें बस मम्मी चाहिए। हेलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहू ढूंढ लाई हूँ। अगर तुम मुझे माँ मानते हो तो अभी तुरंत फौरन अपनी बहू से मिलने आओ। बहू,
यह मेरा बेटा है, दिन रात काम में लगा रहता है, शादी करने को तैयार ही नहीं। जब वह आएगा मैं उसे डांटूंगी। आपका मतलब फू जी आने वाले हैं? हाँ, अब से तुम फू ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी हो। जब तक माँ है कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फू जिंगशेंग मुझे कभी पसंद नहीं करते, वह मुझसे शादी कैसे करेंगे? वह इतने जबरदस्ती करने वाले हैं। अगर पता चला कि हुआन और ले उनकी बेटियां हैं तो शायद बच्चों को छीन लें। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी आप चिंता न करें, पापा बस देखने में थोड़े गुस्सैल लेकिन असल में बहुत दयालु हैं। वह आपसे बहुत प्यार करेंगे। वाह, हमारे पास भी पापा और दादी हैं। बच्चे सच में प्यारे और समझदार हैं, लेकिन मैं और फू जिंगशेंग हमारे घरानों में बहुत फर्क है। भले ही हम साथ आ जाएं, अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। आंटी, क्या आप फू जी को न बताएं कि मैं बच्चों की माँ हूँ? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। अच्छा हुआ कि मैं वापस जाकर उस नटखट को समझाऊं कि और किसी का ख्याल छोड़े और अपनी बहू की भरपाई करे। इस कार्ड में 5 करोड़ हैं तेरे खर्चे के लिए, ले। 5 करोड़? यह बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। तूने हमारे फू परिवार को 4 अनमोल रत्न दिए हैं, यह तेरा हक है, ले। लगता है अब इसे अगली बार लौटाना पड़ेगा। यिंग ने सही कहा था। सोंग शुरान सच में बच्चों को ढूंढ लाए। नहीं, मुझे जल्दी कोई तरीका निकालना होगा उसे फू जी से दूर भगाने का। दादी, क्या मैं आज मम्मी के साथ रह सकती हूँ? मैं भी। लेकिन तुम्हारी मम्मी को काम भी तो करना है। कोई बात नहीं आंटी, मैंने छुट्टी ले ली है। वैसे भी मैं भी बच्चों के साथ कुछ दिन बिताना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो आज बच्चों को तुम्हारे साथ खेलने दो। थोड़ी देर में मैं किसी को भेजूंगी उसे लेने। ये दादी सबसे अच्छी हैं। मम्मी, आज हम कहाँ खेलने जाएंगे? मम्मी, मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। मम्मी, मैं भी। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें साथ ले जाती हूँ अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है ना? हाँ, ये एम्यूजमेंट पार्क। वहाँ बहुत भीड़ होती है, नजरें चारों तरफ होती है। अगर चारों बच्चों को कुछ हो गया। देखते हैं फू जिंगशेंग क्या वो अब भी सोंग शुरान का पक्ष लेगा या नहीं। हेलो, मेरे लिए एक काम करो। बच्चों, आज मजा आया। हाँ, बहुत। मम्मी को भी बहुत मजा आया। हाँ, पर अब बहुत देर हो गई है। आन यान तुम्हें वापस जाना होगा। अगर मैं मम्मी के पास बहुत देर तक रुक सकूं, तो मम्मी शायद मुझे और यान को वापस नहीं भेजेंगी। मम्मी, मेरे पेट में दर्द है, मुझे टॉयलेट जाना है। मम्मी, मुझे भी। मम्मी, हम भी जाना चाहते हैं। ठीक है, तुम सब जाओ। मम्मी थोड़ी देर में टॉयलेट के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। धीरे। मौका आ गया है, जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। इतनी देर हो गई, क्या हुआ? बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? हुआन ले ऑन यान नहीं, ये सही नहीं है, बच्चे गायब हो गए हैं। हेलो मैडम, बुरी खबर है, बच्चे गायब हो गए। क्या तुम अभी कहाँ हो? मैं तुरंत किसी को भेजती हूँ ढूंढने। मैं शहर के बाहर के पास हूँ, अम्यूजमेंट पार्क। मैडम आप जल्दी आइए। मेरे बच्चे। हुआन क्षमा करें, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है? नहीं। क्षमा करें, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है? क्षमा करें, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है? नहीं, आप यह फोटो देखिए।
हुआन हुआन। हेलो माँ। बेटा, बुरी खबर है, बच्चे गायब हैं। क्या? मैं तुरंत किसी को भेजता हूँ ढूंढने। हूँ समूह की तमाम ताकत लगा दो, तुरंत ढूंढो साहबजादे कहाँ है। जी फूजी। सोंग शुरान, तुम यहाँ तक आ ही गई। सोंग मुयाओ, तुम यहाँ कैसे? क्या यह तुम्हारी करतूत है? तुमने मेरे बच्चों को कहाँ छिपाया है? क्या तेरे बच्चे? मेरा इससे क्या लेना देना है? बहाने बनाना बंद करो। सोंग मुयाओ, मैंने ढूंढ लिया है मेरे 2 और बच्चे। उस समय तूने ही मेरे बच्चे चुराए थे, फू जिंगशेंग को दे दिए। अगर मेरे बच्चे कुछ भी हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे बच्चे? सोंग शुरान, अगर मैं न होती तुझे लगता है तुझे मौका मिल सकता था फूजी का बच्चा पालने का? सोंग मुयाओ, तो तू ही थी, तूने ही मुझे फू जिंगशेंग के साथ जोड़ा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फायदा उठाकर भी नखरे मत कर। सोंग शुरान, फूजी के साथ हर कोई नहीं सो सकता। उनके साथ संबंध बनाना वो भी तेरी किस्मत है। ये किस्मत तुझे दे दूं? लेगी? सोंग शुरान, तूने मुझे मारा, इस बार तू कभी नहीं पाएगी अपने बच्चों को ढूंढना। तू ये है हुआन हुआन का हेयर क्लिप। क्या मेरे बच्चे अंदर हैं? मम्मी, आप जल्दी चले जाइए। पापा को बुलाइए, वो हमें बचा लेंगे। आनान, यानयान, हुआन हुआन, ले ले। यहाँ एक मरने वाली आ गई। हा हा हा, एक छोटी सी औरत। सही मौका है, हम सब दिन भर काम कर रहे हैं, पहले थोड़ा मजा ले लेते हैं। मम्मी, तुम मेरी मम्मी को मत छुओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मम्मी, तुम लोग मेरी मम्मी को छोड़ दो, उसे मत छुओ। रुको, मैं देखूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। पापा, बचाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप लोग ठीक हैं? पता लगाओ इनके पीछे कौन है। इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ। सोंग शुरान, तुम ठीक हो? आखिरकार हम सुरक्षित हैं। हमारे पापा सच में बहुत हैंडसम है। कितना अफसोस है, हमने अभी मम्मी से वादा किया था कि हम उनसे अपना रिश्ता नहीं बता सकते। प्यारे बच्चों, तुम लोग ठीक हो? दादी, हम ठीक है, बस माँ। आन, आन, यान, यान, तुम दोनों उसे मम्मी क्यों बुला रहे हो? क्या ये दोनों सोंग शू रान के बच्चे हैं? उसने तो कहा था कि उसके बच्चे खो गए हैं। तो क्या हुआ अगर मम्मी बुलाया? इसका मतलब ये लड़की बच्चों को पसंद आ रही है। मैं तो उसे अपनी बहू ही मान चुकी हूँ। जब शू रान अभी भी अपनी पहचान नहीं बताना चाहती, तो मैं पहले उसकी मदद कर दूं। डैडी, हम चाहते हैं कि वह हमारी मम्मी बने। पता नहीं था, बच्चे भी मेरी तरह उसे पसंद करते हैं। ये सुअर वाकई काबिल है। शायद सच में उसे बच्चों की मम्मी बनाया जा सकता है। मम्मी, आप जाग गई? बकवास। क्या फू जिंग शेंग को पता चल गया कि मैं ही बच्चों की मम्मी हूँ? आज आपने मेरे बच्चों को बचाया, धन्यवाद। लेकिन गलत मत सोचिए, उन्होंने बचपन से माँ को खो दिया है, इसलिए आपको मम्मी बुला रहे हैं। लगता है दादी ने मेरी मदद की। अच्छा हुआ कि राज नहीं खुला। हाँ, मैं समझ गई।
डैडी, आज मम्मी ने हमें बचाया, सब बहुत आभारी हैं। तो कुछ दिन हम मम्मी के साथ रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो ये उनसे पूछना होगा। ठीक है, मुझे भी वे बहुत पसंद है। ये जाना तो ठीक है, लेकिन तुम लोग बाहर जाओ, मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। अच्छा अच्छा, हम जा रहे हैं, चलो चलो। चलो। सोंगशु, रान, हम दोनों के बच्चे हैं। चूंकि बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, तो क्या आप? फू जिंग शिंग, कहीं आप भी मुझे फू कंपनी की मैडम नहीं बनाना चाहते? नहीं मिस्टर फू, हालांकि मैं और बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ठीक नहीं है, साथ नहीं रह सकते, और मैं आपको पसंद नहीं करती। आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम पार्ट टाइम काम करना चाहोगी बच्चों की नानी बनकर? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तुमने कहा ही है कुछ दिनों तक बच्चों का ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारी निभाओ। ओह, ऐसे तो मैंने तुम्हें गलत समझा। यह औरत मुझे मना करने की हिम्मत रखती है। फूजी, वे मानव तस्कर, मैंने उन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन वे किसी भी तरह से पीछे वाले का नाम नहीं बता रहे। डर है उन्हें ब्लैकमेल किया गया होगा। जांच जारी रखो। जी। आनान या नयान, तुम दोनों इन 2 दिनों में आंटी की बात मानना, वरना मैं कभी भी तुम्हें वापस ले सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू डैडी। जाओ। हाँ, आखिरकार मम्मी के साथ हर समय रह सकते हैं। हाँ हाँ, और मम्मी के साथ सो भी सकते हैं। मम्मी, तो आज रात हम एक साथ सोएं, ठीक है? हूँ, ठीक है, तो हम सब एक साथ सोएंगे। कल माँ एक और दिन की छुट्टी ले लूंगी, तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगी, ठीक है ना? हाँ। बच्चों के साथ अच्छी तरह से रह पाना वाकई बहुत खुशी है। मुझे किसी तरह से बच्चों को वापस पाना होगा और उन्हें अच्छी जिंदगी देनी होगी। सोंग शुरान फिर से छुट्टी ले ली है। जी फूजी। क्या कल मैं बहुत सीधा उसे डरा दिया? शुरान, क्या तुम आज छुट्टी पर हो? मुझे एक बहुत अच्छी रेटिंग वाला रेस्टोरेंट पता है, हम साथ में खाना खाने चलेंगे। जोई और सोंग शुरान क्या रिश्ता है? जोई पहले सोंग सेक्रेटरी की मंगेतर थे। सोंग सेक्रेटरी पहले उन्हें काफी पसंद करती थीं। पसंद? कंपनी, क्या बहुत दिनों से कोई पार्टी नहीं हुई है? सबको बता दो, आज रात 3 बिल्डिंग है, सभी लोग अनिवार्य रूप से आए। जी। सोंग शुरान, तुम अकेले किसी दूसरे आदमी के साथ खाना खाना चाहती हो, यह इतना आसान नहीं है। ठीक है, आज फूजी का बहुत धन्यवाद हमें पार्टी में लाने के लिए। चलो एक साथ फूजी को एक गिलास पेश करें। फूजी को सलाम। धन्यवाद फूजी। मेरे 4 प्यारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं उन्हें कभी जाने नहीं दूंगी। मैं ही बच्चों की सबसे प्यारी हूँ। अगर फू जिंगशिंग हार मान लेता तो अच्छा होता। सोंग शुरान, थोड़ा कम पी लो। मैंने परेशान किया, वह जोई के साथ खाना खा रही थी, इसलिए वह इतनी नाखुश है। एक और गिलास पी लो, हिम्मत बढ़ाने के लिए। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? फूजी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर आन आन और यान यान की माँ अचानक तुमसे मिल जाए यह कहते हुए कि वह खुद बच्चों की देखभाल करना चाहती है, तुम क्या करोगे? तो यही वजह है। हाँ हाँ। क्या उसे जलन हो रही है? डर है कि मैं शादी कर लूंगा आन आन और यान यान की माँ से। मैं उसे बता दूंगा मुझे किसी और से प्यार है। मैं उसे कुछ पैसे दूंगा और उसे जाने के लिए कहूंगा मेरे फू परिवार का दरवाजा। इतना आसान नहीं है। मुझे पता था। चूंकि एक साथ बच्चों की परवरिश संभव नहीं है,
तो मुझे कोई मौका ढूंढना ही होगा बच्चों को ले जाने का। सोंग शूरान, जो ई अच्छा आदमी नहीं है। अगर तुम उससे दूर रहो, मैं सोच सकता हूँ। फूजी, हमारा क्या रिश्ता है? मैं किसके साथ हूँ? तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। तू बदमाश है। बुरा मानो तो मुझे थोड़ा सा तुझसे प्यार था और तूने मुझे एक बच्चा भी नहीं दिया। सोंग शूरान, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। छोड़ दो, मैं नशे में नहीं हूँ। अभी नहीं। फू जिंगशेंग, तू बेवकूफ है, सुअर का बच्चा। तेज तर्रार औरत। मत जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लगता है मैं तुम्हारे हाथ लग गया हूँ। मम्मी, जाग गई? जल्दी आओ और हैंगओवर का सूप पी लो। फूजी, तुम्हारे घर के पास का नाश्ता काफी स्वादिष्ट है। हाँ। मैंने फैसला कर लिया है, अब से हर दिन यहाँ खाना खाऊंगा। फू जिंगशेंग फिर क्या करना चाहता है? अगर हर दिन मिलना हुआ तो फिर मैं चुपके से बच्चों को कैसे ले जाऊं? चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब से रोज मेरे लिए नाश्ता लेकर आना। तुम ऑर्डर क्यों नहीं करते? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ इस सोसाइटी में रहती है। बचाओ, वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मैं एक ईमानदार करियर वुमन हूँ, मुझे मर्दों के सौंदर्य से नहीं बहकना चाहिए। क्या 500 रुपए अभी भी नहीं खरीद सकता? सेक्रेटरी सोंग, एक नाश्ता है ना? मैं मम्मी। तो ठीक है, बस 500 रुपये के लिए। बस एक और चॉपस्टिक ही तो है। इस दुकान की सोया मिल्क बहुत अच्छी है, सब लोग चख के देखो। मीठी सोया मिल्क नहीं पीनी। धनिया नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, सोया मिल्क सादी चाहिए। जोंगजी में बीन पेस्ट सबसे अच्छा। हा हा हा। तुम लोग आदतें भी एक जैसी हैं। संयोग, बिल्कुल संयोग। अरे हाय, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया। चलो चलो जल्दी स्कूल जाओ। डैडी बाय। बाय बाय। बाय। चलो। अरे फूजी, आपको इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। हाँ, समय हो गया है, तुम डॉक्यूमेंट तैयार करो। थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के नोट्स। पहले काम ठीक से करना चाहिए। फू जिंगशेंग का विश्वास जीतना है, फिर मौका पाकर बच्चों के साथ दूर भाग जाना है। फूजी। सेक्रेटरी सोंग, बैठो। ओह, फूजी, आप सेक्रेटरी सोंग के घर कैसे? मैनेजर जो, सोंग शुरान मेरी सेक्रेटरी है। क्या मुझे तुम्हें जवाब देना जरूरी है? फू जिंगशेंग कभी किसी से निजी तौर पर नहीं मिलता। क्या फू जिंगशेंग को शुरान में दिलचस्पी है? मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। फूजी, अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट आप देखिए। अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट, कंपनी ने सोचा कि तुम्हें वहां की जानकारी है। फैसला किया है कि तुम अफ्रीका से कनेक्ट करो। कल से रवाना हो सकते हो। अगर मैं ना कहूं तो मैं अभी शुरान से मिला हूं, अभी नहीं जा सकता। नहीं तो शुरान फिर कभी मेरे साथ नहीं आएगी। तुम न जाने का चुनाव कर सकते हो, लेकिन फू ग्रुप को उन कर्मचारियों की जरूरत नहीं जो कंपनी का कहना नहीं मानते। फू जिंगशेंग, तुम बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो। तो मैं नौकरी छोड़ता हूं। फू जिंगशेंग, यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। तुम में हिम्मत नहीं मेरे सामने सीधी टक्कर लेने की, है ना? बराबर की प्रतिस्पर्धा।
मैनेजर झो, तुमने ही शादी तोड़ी थी, क्या तुम भूल गए? शुरान, मुझे पता है हमारे बीच गलतफहमी है। मैं आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें पालूंगा। अरे अरे शुरान, उसकी बात मत सुनो। सुंग शुरान, ऐसे आदमी के लिए जो सिर्फ बातें करता है, तुम हरगिज बेवकूफ मत बनो। फूजी, हमें कंपनी चलना चाहिए। सोंग शुरान मैं हूं। तुम और झो ई कभी एक नहीं हो सकते। सोंग शुरान, तुम्हारे पास बच्चे हैं, बस इतना काफी है। मत। भरोसे के लायक नहीं होते। सोंग शुरान, तुम्हें शर्म नहीं आती? सोंग शुरान, तुम बहुत खुश हो ना? सेक्रेटरी होने का फायदा उठाकर दोनों तरफ से मिलना, मर्दों को फुसलाने का हुनर। मैं भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगी हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, फूजी तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तुम जल्दी से भूल जाओ, वरना पहले जैसी हालत हो जाएगी। सोंग मुयाओ, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है? एक आदमी के लिए जान देने को तैयार चाटू तो लोगों का रास्ता मत रोको। सोंग शुरान, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम फूजी को छीन लो। है जोई, मेरे पास सोंग शुरान के बारे में कुछ है, तुम्हें बहुत दिलचस्पी होगी। फूजी, आपकी कॉफी। फूजी, आज मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ। फिर से छुट्टी? कहीं झो यी से मिलने तो नहीं जा रही? नहीं। सोंग सेक्रेटरी, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, क्या इसलिए कि तुम छुट्टी लो? मैं कब से हमेशा छुट्टी ले रही हूँ? बुरा बॉस, सच में लगता है मैं बिक गई हूँ। झो यी से मिल रही हो? उससे क्या लेना देना? वह नहीं मेरा प्यार है। मम्मी शांत। हे बच्चों, क्या हुआ? मुझे मम्मी सबसे पसंद है। मम्मी के साथ डेट पर जाना है। ठीक है मम्मी, अगली बार तुम्हारे साथ डेट पर चलेगी। अच्छा। सोंग सेक्रेटरी, अब करियर पर ध्यान दो। एक अच्छा आदमी ढूंढने से ज्यादा आसान है, और मुझसे ज्यादा भरोसेमंद कौन सा आदमी है? जिंग शहर में मेरे अलावा और कौन तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है? फूजी, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है शादी के लिए मिलने से अच्छा है काम पर ध्यान देना। अभी तुम्हारा करियर ऊपर जा रहा है। आज रात कंपनी में रुककर मेरे साथ ओवर टाइम करो। फू जिंगशेंग शायद मुझे जाने नहीं देगा। थोड़ी देर के लिए मुसीबत झेलनी पड़ेगी आन आन और यान यान को। ठीक है, मुझे पता है। मम्मी पापा ने अताई अंकल को हमें ले जाने को कहा। तुम हमसे कब मिलोगी? मम्मी को फुर्सत मिलेगी तो बच्चों से मिलने आएगी। आ मैं इतना प्यारा हूँ, क्यों सोंग शुरान क्यों नहीं देखती? आताई, किसी दिन कंपनी की मेडिकल जांच करवाओ, खासकर जांच करवाओ आंखों का। हे बच्चों। शुरान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझसे एक बार मिल लो, ठीक है? मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे आकर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम कैसे? नहीं, जरूरत नहीं। आज मैं। उसके पास समय नहीं है। फू जिंगशेंग, काम के समय फोन करना मना है। फोन जब्त कर लिया। यह नियम कब से है? अभी मैंने बनाया है। तुम बेवकूफ, मजाक कर रहा हूँ। मेरे साथ एक क्लाइंट से मिलो। क्लाइंट से मिलना? ग्राहक अभी तक क्यों नहीं आए? शायद आ ही रहे होंगे। फूजी, आपने जो कपल स्पेशल मील ऑर्डर किया है वह पूरा आ चुका है। दोनों को शुभ भूख। कपल मील? नहीं, हम क्लाइंट से मिलने आए थे और हम कपल मील से उनकी मेजबानी करेंगे। यह ठीक नहीं लगता। असल में क्लाइंट ने डेट बदल दी है, तो यह सब हमारे लिए ऑर्डर किया गया है। यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। यह रेस्टोरेंट मिशेलिन 3 स्टार है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज तुम्हारे लिए ऑर्डर करूंगा। मिशेलिन शेफ ने बनाया है।
तो बहुत महंगा होगा ना? एक बार खाने में पता नहीं कितने बच्चों के कपड़े आ सकते हैं। सोंग शुरान, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मेरा मतलब क्या है? कपल मील, कपल रेस्टोरेंट। बहुत बेवकूफ हो। फूजी, आपको तो कोई पसंद है ना? इतनी जल्दी मन बदल लिया। तुम्हें कैसे पता? मुझे जो पसंद है वह तुम नहीं हो। सूट करना पसंद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी हैसियत में बहुत अंतर है। अगर सच में साथ हो जाए तो बस एक दूसरे को तकलीफ देंगे। फूजी, तो जब आज क्लाइंट से मिलने नहीं आए हैं, मैं चलती हूँ। सोंग शुरान, तुम्हारे लिए मैं आखिर क्या हूँ? फूजी, मैं उम्मीद नहीं करती उस चीज की जो मेरी नहीं है। मुझे जाना है। फूजी, तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मुझे बस अपनी शर्मिंदगी की चिंता है। तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी एहसास नहीं है। फू जिंगशेंग, तुम। सॉन्ग सेक्रेटरी, मैं कुछ दिनों के लिए हुचिंग जा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं देख पाओगी। तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, बस मेरी सैलरी समय पर दे दो। मुझे जाना है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। शुक्रिया। फू जिंगशेंग, मुझे नीचे उतारो। अगर तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग देख लेंगे तो मुझे पीडीए करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने तुमसे कहा था जब मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आऊं, उम्मीद है तुम मुझे जवाब दोगी। फू जिंगशेंग, क्या हम सच में साथ हो सकते हैं? तो फू जिंगशेंग ने उस दिन जो कहा था सच था। वह सच में हुचेंग गया। आताई स्पेशल असिस्टेंट फू जिंगशेंग इस बार विदेश गए हैं। क्या कोई बात है? क्या तुम्हें पता है? अरे, कंपनी की सप्लाई में समस्या है। अगर यह ठीक से नहीं संभला तो कई करोड़ का नुकसान हो सकता है। हमारा फू ग्रुप तो सबसे बड़ा उद्योग है। सप्लाई में समस्या कैसे हो गई? फू जिंगशेंग कुछ समय के लिए शायद वापस नहीं आ पाएंगे। यह शायद मेरे बच्चों को लेकर जाने का अच्छा मौका है। अरे सॉन्ग सेक्रेटरी, ये सब हमारी चिंता की बात नहीं है। बस अपना काम ठीक से करो, यही बॉस का सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ। शुरान, आज रात हम मिलें, ठीक है? मैं फिर से कह रही हूँ झो, ये हमारा कोई संभव नहीं है। फूजी आताई रिपोर्ट कर रहा हूँ। सॉन्ग सेक्रेटरी में कोई असामान्यता नहीं है। सीधे किंडरगार्टन जाओ, सभी बच्चों को वापस लाओ। पता नहीं हो पाएगा या नहीं। शुरान, जोई, तुम यहाँ कैसे? शुरान, मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। तुम नहीं जानती कि फू जिंगशेंग ने हमारी मुलाकात रोकने के लिए उसने तुम्हारे आस पास कितने जासूस लगा दिए हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बच पाया। चलो, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। जोई, जाने वाला तुम हो। पहले मैं बिना शादी के गर्भवती हुई, तुमने शादी तोड़ दी। अब मैंने बच्चे को भी जन्म दे दिया। अब तुम क्या करने आए हो? शुरान, सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए स्वीकार नहीं कर पाया दूसरे आदमी का तुम्हें छूना। लेकिन तुम्हें छोड़ने के बाद पता चला तुम्हारे बिना दुनिया सांस लेना भी दर्दनाक है। शुरान, मेरे पास वापस आ जाओ। पिछली बातें मैं सब भूल सकता हूँ। और बच्चे, तुम क्या करने वाले हो? मुझे पता था कि शुरान मुझे नहीं भूल सकती। बच्चों को किसी और को पालने के लिए दे सकते हैं। अगर तुम्हें उनकी याद आए, हम कभी भी उनसे मिलने जा सकते हैं। जोई, तुम मुझे सच में घिनौना लगते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और न ही तुमसे शादी करूंगी।
क्या तुम फू जिंगशेंग को देख रही हो? तुम्हें इससे क्या? दूर हो जाओ। तुम मेरी हो। यह कहाँ है? यह क्या? जोई ने मुझे बंद कर दिया है। कमीने, मैं अभी अपने दोनों बच्चों से मिली हूँ। मैंने उन्हें बड़ा होते नहीं देखा। मैं मर नहीं सकती। फू जिंगशेंग, जल्दी फोन उठाओ। सॉन्ग सेक्रेटरी फू बॉस ऑफिस में नहीं है, क्या बात है? अताई जोई ने मेरा अपहरण कर लिया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं फू कंपनी में बैल घोड़े की तरह काम करता था, बस थोड़ा सा कमीशन लिया था। तुमने मेरा पद घटा दिया। पता है मुझ पर कितना कर्ज है? जब तुम मुझे अच्छा नहीं रहने देना चाहते तो मैं तुम्हारी आपूर्ति बंद कर दूंगा। हा 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 हा। फू बॉस ने पुलिस को बुला लिया है, आप जल्दी अस्पताल जाइए। टैक्स चोरी जानबूझकर चोट पहुंचाना इस जन्म में, तुम जेल में रहो। फूजी, बुरी खबर है, शूरान का अपहरण हो गया है। क्या? मेरे लिए सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक करो, मुझे तुरंत जिंगशी वापस जाना है। हेलो। उम्मीद है अताई जल्दी पुलिस को बुला ले। शूरान, ओह शूरान, तुम क्यों हमेशा बहकाती हो मेरे जिंगशेंग भैया? अगर तुम नहीं होती मैं तो उनसे शादी कर चुकी होती। सॉन्ग मुयाओ, तुम सपने देखना बंद करो। अगर मैं न भी होती फू जिंगशेंग तुम जैसी औरत से शादी नहीं करता। जोई, मैं तुम्हें समझाती हूँ, इससे पहले कि बड़ी गलती हो जाए मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा मान सकती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहले उसे शांत करो, फिर यहाँ से निकलो। शूरान, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? एक बार छोड़ दिया तो तुरंत पुलिस बुलाकर पकड़वा दोगी, है ना? हमेशा एक तरह का घमंडी रुक। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ जिंगशी से चलो। मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। जैसे तुम और फू जिंगशेंग के 4 बच्चे। तुम्हें कैसे पता? बेशक मैंने उसे बताया। सोंग शुरान, तू किस हक से फू जिंगशेंग के बच्चे को जन्म दे सकती है और उससे प्यार भी पा सकती है? तू बिल्कुल लायक नहीं है। सोंग मुयाओ जोई, तुम दोनों कमीने हो। अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देख ले मैं करके दिखाऊं या नहीं। ये कहता है कि ये छोटा बदमाश फोन उठाएगा या नहीं। तुम, हेलो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? नहीं, सोंग मुयाओ, मेरे बच्चे को मत हाथ लगा। तो अब तुम मेरे साथ अच्छे से रह सकते हो? जोई और सोंग मुयाओ, ये दो पागल। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती, वरना सिर्फ मैं ही खतरे में नहीं रहूंगी बल्कि बच्चे भी खतरे में पड़ जाएंगे। जोई, मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? सच में शुरान, मुझे पता था तुम मेरी भावनाओं को समझोगी। जो ये तू क्या कर रहा है? मैंने कहा था मैं उसे मार डालूंगी। चुप हो जा, तेरे साथ किसने प्लान किया था? तूने नहीं सुना शुरान ने क्या कहा? वो मेरे साथ रहेगी, यहाँ से हट, रास्ते में मत आ। बस थोड़ी देर में हो जाएगा। बेकार चीज। भागने की कोशिश कर रही है, मौत ढूंढ रही है क्या? सोंग मुयाओ, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, ऐसा करना गैरकानूनी है। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो फू जिंगशेंग भी तुझे नहीं छोड़ेगा। तू अभी तक फू जिंगशेंग का नाम लेती है। अभी मैं तुझे खत्म करती हूँ।
जब तू मर जाएगी फू जिंगशेंग, सिर्फ मेरा होगा, अकेले मेरा। नहीं, रुक जाओ। जिंगशेंग भैया, तुम्हें यहाँ कैसे पता चला? फू जिंगशेंग मुझे बचाओ। शुरान मैं आ गया, डरो मत। जिंगशेंग तुम आ गए, बहुत अच्छा। सोंग शुरान तुम ठीक हो? झो यी और सोंग मोयाओं को संभालो। सोंग शुरान, ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। संभल कर। झो ई और सोंग मोयाओं को जेल भेज दो। अताई को बुलाओ, मैं उन्हें बीजिंग में नहीं देखना चाहता। जी। फू जिंगशेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फू जिंगशेंग, फू जिंगशेंग, शुरान माफ करो, मुझे देर हो गई। फूजी, शुक्रिया। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं। सोंग शुरान, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? जब मुसीबत होती है तो फू जिंगशेंग कहती हो, जब मुसीबत नहीं होती तो फूजी। एक बार जिंगशेंग बुलाओ। मुंह में छाले पड़ जाते हैं क्या? फूजी, माफ कीजिए। मुझे माफी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं तुम ठीक रहो। मैं चाहता हूं तुम सुरक्षित रहो। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। सोंग शुरान, तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो। तुम्हारे दिल में तुम अब भी उस झो यी को नहीं भूली हो, भले ही उसने सोंग मुयाओं के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया। नहीं, मुझे झो यी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं। सोंग शुरान, तुम मुझसे कई बार बच चुकी हो। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उतरो। फू सर, आप ऐसा मत कीजिए, यह गाड़ी में है। फू सर, तुम जानती हो, जब मुझे तुम्हारे अपहरण की खबर मिली मैं कितना चिंतित था। तुम हमेशा मुझसे क्यों बचती रही हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे बच्चे हैं? तुम्हें लगता है कि मैं गंदा हो गया हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं है। अनुकूल या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकते। फू सर, और मत कीजिए, मुझे गर्भवती होने का डर है। मेरे कंधे पर जन्म चिन्ह उससे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। गर्भवती हो तो बच्चा पैदा करो। तुम कितने बच्चे पैदा करोगी? मैं कितनों को पालूंगा? तुम जितने भी पैदा करो मैं पाल सकता हूँ। सोंग शुरान, इस बार तुम बच नहीं सकती। फू सर, आपकी चोट। अब तुम सबसे अहम हो। फू सर, लाइट बंद कर दीजिए। दर्द। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। यह फू जिंगशेंग सच में बदमाश है। मुझे उसे दोबारा न दिखाओ, नहीं तो मैं। नहीं फू जिंगशेंग, तुम नहाते वक्त दरवाजा क्यों नहीं बंद करते? तुम। देखा तो है क्या? और छूना चाहती हो? उसके शरीर पर इतने निशान हैं। क्या ये मेरी वजह से है? सख्त है, छूने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? वो मुझे नहीं पता। तुम्हारा वह चेहरा ऐसा मतलब नहीं था। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? मैं नहीं, तुमने ही पहल की थी। तुमने ही मुझे छूने दिया। बस, अब मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। तो क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुमसे क्या कहा था?
मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे याद नहीं है। तुम जल्दी से हटो, मुझे नहाना है। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर से याद दिलाता हूँ। फू जिंगशेंग, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। फू जिंगशेंग, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता। तुम जब तक तुम राजी नहीं होगी, तुम एक बार कहोगी, मैं तुम्हें एक बार चूमूंगा। तुम फू जिंगशेंग, धीरे से। प्यारी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। शूरान, क्या ठीक है? फू जिंगशेंग वाकई अच्छे हैं। मैं तो एक बार और सो भी लूं तो कोई नुकसान नहीं। जब मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, शायद फिर कभी न मिले। हाँ, अरे, अनान और यान यान का फोन है। हेलो, क्या हुआ? डैडी, कल एक अंकल ने, जिन्हें मैं नहीं जानती, मुझे फोन किया। मुझे लगा मम्मी की आवाज सुनाई दी। मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। क्या तुम्हें पता है मम्मी कहाँ है? डैडी, मुझे मम्मी चाहिए। सबसे अच्छे डैडी, हमें मम्मी की याद आ रही है। ठीक है, मम्मी मेरे पास ही है। बच्चों को तुम्हारी याद आ रही है, मम्मी। हाय बच्चों, मैं मम्मी हूँ। याय, मम्मी और डैडी साथ हैं। मम्मी, हुआन हुआन को तुम्हारी बहुत याद आई। स्पीकर फोन। डैडी ने अच्छा किया। हम सब एक परिवार, हमेशा साथ रहेंगे। सब चुप रहो। मम्मी को अच्छे बच्चे पसंद हैं। मम्मी, तुम जल्दी से डैडी से शादी कर लो। म्यूट। ठीक है, जब मम्मी डैडी की बात मान लेंगी, मैं तो हुआन हुआन और ले का डैडी बन जाऊंगा। मम्मी आन आन और यान यान की मम्मी है। हम सब हमेशा साथ रहेंगे। डैडी, तुम बहुत बेवकूफ हो। मम्मी तो हमारी मम्मी है ना। देखो, दादी ने हमें पहचान लिया है। बेवकूफ यान यान, दादी ने मना किया था बताने से। तुम कौन हो? बचाओ। चूरान, यान यान ने जो कहा, क्या सच है? लगता है छिपा नहीं सकती। हाँ, 5 साल पहले सोंग मुयाओ ने मुझे दवा दी थी और एक आदमी के साथ संबंध बन गए। और वह आदमी तुम ही थे। गर्भवती होने के बाद मैंने सोचा था अकेले ही बच्चों को पालूंगी, लेकिन पता नहीं था सोंग मुयाओ आन आन और यान यान को चुरा ले गई। तो उस साल उस कमरे में जो औरत थी, वाकई तुम थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शुरान, हमने इतने साल बर्बाद कर दिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम फिर से शुरू करें। लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। क्या मैंने नहीं कहा था, ठीक होना या ना होना सिर्फ तुम तय नहीं कर सकती। तुम्हारी चोट। शूरान, तुम अपनी फिक्र करो। मैं ये 5 साल पूरा भरपाई करूंगा। गुड आफ्टरनून। फू जिंगशिंग, क्या तुम हल्के से नहीं कर सकते? अरे बच्चे कहाँ हैं? आताई देख रहे हैं। स्कूल गए हैं। अब तुम शायद छुट्टी हो गई होगी। अब तुम मेरी बात करो। मुझे लगा तुम चली गई। तुम्हें पता नहीं मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी। मैं? कौन गया? मैं बस घूमने निकली थी।
यह क्या है? यह चूड़ी है। यह फू परिवार की विरासत है। यह फू परिवार की मालकिन के लिए है। शुरान, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जितना तुम सोचते हो उतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। शुरान, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं मेरी पत्नी बनोगी? रुको जरा। हेलो, क्या कहा तुमने? हुआन हुआन, लेले, आनान, यानयान सब गायब है। आज मैं बच्चों को लेने स्कूल गया था। उन्होंने कहा बच्चों को एक बूढ़े आदमी ने ले लिया। क्या करें? फू जिंगशेंग, क्या बच्चों का अपहरण हो गया? जल्दी पुलिस को फोन करो। घबराओ मत शुरान, मुझे पता होना चाहिए वे कहाँ है। तुम्हें पता है? हाँ, पुल के नीचे बत्तखों का झुंड तैर रहा था। जल्दी आओ, गिनती करो 2, 4, 6, 7, 8। मम्मी, बच्चों मजा आया? हाँ, माँ आप सबको ले आई, मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे इन बच्चों की याद आ रही थी। अरे मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने उठाया नहीं तो मैंने अपनी मर्जी से सबको ले आई। खोलो। यह फू परिवार का मुखिया का बैज है, तुम्हें सौंप रही हूँ। माँ की एक ही शर्त है, आगे से अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर ज्यादा आया करो। जल्दी शादी रजिस्टर कराओ, समझ गए ना? माँ ने जो मौका दिया है, जाओ जल्दी। चलो कहाँ? शादी रजिस्टर कराने। मुझे भी जाना है। ठीक है, साथ चलेंगे, चलो। फू जिंगशेंग, शादी का सर्टिफिकेट लेने तुम चुपके क्यों जा रहे हो? डर है कि बच्चे शरारत न करें। तुमने नहीं देखा वे कितने उत्साहित हैं। हम भी शादी की फोटो लेंगे, हम भी मम्मी के साथ शादी रजिस्टर कराएंगे। हम भी शादी की फोटो लेंगे, हम भी मम्मी के साथ शादी रजिस्टर कराएंगे। आइए दोनों नवविवाहित, थोड़ा और पास आइए, थोड़ा और खुश दिखिए। आइए मुस्कुराइए, आइए। मम्मी डैडी, डम डम मम्मी डैडी, हम भी शादी की फोटो लेंगे। ठीक है, साथ में लेते हैं। हाँ चलो, साथ लेते हैं। याय सब